नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2025, दिन सोमवार है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा मतलब पड़वा, पड़वा भी बोलते हैं लोग इसको। असम के अंदर आज एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, देव दामोदर तिथि। आज की तिथि को देव दामोदर तिथि कहा जाता है। ये स्वामी देव दामोदर जी एकनाथ पंथ के उपदेशक और उसको बनाने वाले वही थे। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 7:23 पे लगेगा और सुबह 9:02 पे समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त, सुंदर समय, अमृत काल शाम को 5:15 पे लगेगा और शाम को 6:53 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये था पंचांग। आज का दिन किसी ना किसी के लिए सुखद, प्रेम प्रसंग, गिफ्ट, आनंद, उत्सव, ये सब आज आपको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ शुभता जरूर प्राप्त होगी। तो चलते हैं आज की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि जातकगण, मेष राशि के स्वामी मंगल, मेष राशि के जातकगण आज प्रातः काल से ही बहुत प्रसन्न है। अपनी साज सज्जा मतलब कि अपना गेटअप, अपना मेकअप, अपना ड्रेस कोड आज कुछ स्पेशल है। आज के दिन जो लोग स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, सुंदरता से संबंधित व्यवसाय करते हैं, साज सज्जा सजावट से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए दिन लाभदायक है। देखो, लाभदायक तो थोड़ा बहुत सभी के लिए है, मेष राशि वाले, लेकिन स्त्रियों का आज दिन है तो उनके लिए तो विशेष लाभदायक रहेगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती, पार्टी, लेकिन इसमें ये भूल मत जाना कि आपने मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना। नशे से बचो। कार्य सभी के कुछ ना कुछ सफल होंगे, सभी को कुछ ना कुछ धन लाभ होगा। अब वो कामकाजी महिला है, नौकरी करने वाले, किसान है या फैक्ट्री मालिक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब सभी को कुछ ना कुछ धन लाभ है, सभी के लिए काम है, सभी के लिए कुछ ना कुछ खुशी वाला समाचार, कोई गिफ्ट, कोई उपहार, मन की प्रसन्नता जिससे बढ़ने के कारण बने। मेष राशि, आज आपकी धर्मपत्नी की इच्छा पूर्ण हो सकती है। भाई देखो, ऐसा है, एक तो इच्छा होती है कि धर्मपत्नी को पता है मेरे पति की तनख्वाह 50,000 है, तो वो इच्छा 50,000 के आसपास होगी, ज़्यादा 1 लाख की हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब वो कहे 5 लाख की इच्छा पूरी करना बड़ा मुश्किल है। वैसे हो सकती है वो भी, क्योंकि आज की जो ग्रह चाल है वो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। मेष राशि, दिन सुंदर है क्योंकि आनंद देने वाला दिन है। आज मूड रोमांटिक है, प्रेम वाला दिन है। आज आप किसी से झगड़ोगे नहीं, क्या समझिए, क्योंकि आज आनंद में हो आप, इसलिए अधिकारीगण आपका सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आनंद में हो, तो आपको देख के दूसरा आनंद में हो जाता है। अधिकारीगण सरकारी है, गैर सरकारी, कैसे भी। मस्ती भरा दिन, और इस दिन को और शानदार बनाने के लिए आज जैसा कि सोमवार है तो हिंदू लोगों के लिए तो भोलेनाथ का दिन है, तो उसी से संबंधित उपाय। बाबा भोलेनाथ को दूध जल मिक्स कर ले, सफ़ेद पुष्प, ध्यान रखना इस चीज़ का, सफ़ेद ही होने चाहिए वो, और चावल, बाबा का अभिषेक करें और श्रृंगार करें। 5, 7, 10 मिनट वहाँ बिताएं ताकि ये दिन की सुंदरता और निखर जाए। तो दोस्तों, मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण
देखो, धन लाभ की संभावना तो नहीं है, लेकिन धन बहुत खर्च होना है। खर्च होगा कुछ घरेलू वस्तुओं को लेकर, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को लेकर, धर्मपत्नी को लेकर, क्या समझे, कुछ आज आप खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके घर में कोई उत्सव है, उसकी खरीदारी, क्योंकि आज छोटी मोटी यात्रा भी लिखी है। छोटी मोटी यात्रा से मतलब 50 से 60 किलोमीटर की। एक तो नौकरी करने जाते हैं आदमी 150 किलोमीटर, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा भाई, यात्रा की बात कर रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, जुकाम अभी ठीक नहीं है मेरा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो छोटी मोटी यात्रा, आज का दिन जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए विशेष दिन है, लाभप्रद है, कार्य सफल होंगे। गृहिणियाँ थोड़ा अपना ध्यान रखें खान पान का, क्योंकि इनको ब्लड प्रेशर, बीपी, गुस्सा आना, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, आज उनको भी कोई धन लाभ हो सकता है। वो अलग बात है कि काम ना मिले, काम वही पुराने पेंडिंग है, उन्हीं को पूरा करो। नए काम की, नई डील की संभावना बहुत कम है, लेकिन धन लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। आज का दिन थोड़ा सा चित्त अशांत रहेगा अपनी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, और रात्रि काल में आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। खान पान का ध्यान दें। देखो भाई, सोमवार है, बाबा भोलेनाथ का दिन है, मांस मदिरा दोनों का त्याग कर दो। सबसे बड़ी समस्या है पेट की। मैं नहीं कहता, आप डॉक्टर से पूछो, दाल चावल खाओ, डॉक्टर से पूछो कितनी देर में पच जाएगा, वो कहेगा 25 मिनट। और आपने मांस मुर्गा खाया, डॉक्टर से पूछो कितनी देर में पचेगा, कहता कम से कम 2.5 घंटे से लेके 8 घंटे। तो शरीर को कष्ट नहीं होगा। आपकी गाड़ी 2 घंटे कंटिन्यू चलती है, गर्म हो जाती है, ठंडा करना पड़ता है, और आप उसे 8 घंटे चला दोगे तो इंजन में आग नहीं लग जाएगी। सेम पोजीशन शरीर की है। कार्यों में कुछ कार्य सफल होंगे, कुछ कार्यों में बाधाएं होंगी। सरकारी कार्यों में सफलता की कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक। आज के दिन को उत्तम बनाने के लिए, ताकि धन लाभ हो, काम भी सफल हो, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे, रिजक बोले तो खुशियां बढ़े, तो उसके लिए क्या करना है? अपनी धर्मपत्नी के हाथ से मजदूर, पत्थर तोड़ते मजदूर, भवन निर्माण में लगे मजदूर, सबसे ज़्यादा शारीरिक श्रम वही लोग करते हैं। सरसों का तेल आधा लीटर, 1 लीटर 1-2 मजदूर को दे दो। एक तो धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक, काम सफल होंगे। सरकारी कामों में नहीं होगा, व्यापारिक कार्य, दुकानें, इन कार्यों में, और धर्मपत्नी को स्वास्थ्य लाभ होगा। क्या समझे? रंग वाइट बेस कलर हो, उस पर और कितने ही रंग हो चलेगा, लेकिन बेस कलर वाइट होना चाहिए। तो ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकगण, दिन शानदार है, धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा। और ये जो पेमेंट होगी ना, ये ऐसे नहीं होगी कि आपकी प्री प्लान है कि उसने कहा भी कल आ जाना पेमेंट ले लेना, आप भी कल उसी समय पहुंच गए जब पेमेंट ले ली तो हो गई पेमेंट। ऐसे नहीं होगी, ये बिना कोई प्लानिंग के ऐसी पेमेंट है, वो पेमेंट प्राप्त होगी आपको। कुछ नई डील, बिग डील आपको प्राप्त हो सकती हैं। आप महिलाओं से संबंधित व्यवसाय करते हैं, जैसे उनका श्रृंगार का सामान हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, और जो भी वो इस्तेमाल करती हैं। एक होते हैं डिज़ाइनर सूट, साड़ी, और एक होती है सिंपल ड्रेसेस। तो मैं डिज़ाइनर की बात करता हूँ, सुंदरता से संबंधित। वो कहता है सुंदर, सजावट करने वाली वस्तुएं, सजावट करने वाले फूल, पुष्प,
फूलों का काम करने वाले, इन सबको अच्छा लाभ होगा, अच्छा काम मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ लाभ होगा। और सरकारी कार्यों में अगर बाधा आए तो वो कहता है एक महिला साथ में रखो। शादीशुदा है तो पत्नी को, पत्नी नहीं है तो प्रेमिका होगी, प्रेमिका नहीं है तो कोई महिला मित्र होगी। देखो जी, प्रेमिका और मित्र में बहुत फर्क है, क्या समझे? तो इसका गलत मतलब मत लेना। नहीं, आप मालिक हैं तो कोई एम्प्लॉय होगी, उसको साथ ले जाओ, उसके साथ जाते ही सरकारी कामों में कोई बाधा नजर नहीं आएगी। आज का दिन अगर आप किसी नौकरी के लिए, नौकरी बदलने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सरकारी गैर सरकारी छोटा बड़ा कैसा भी है, अगर ऐसा कुछ आवेदन डालने वाले हैं तो दिन अच्छा है, सुंदर दिन है, बिल्कुल डालना चाहिए। मेरी तो राय यही है, क्या समझे? सास बहू में तनाव हो सकता है, घर में सास बहू के अंदर तू तू मैं तकरार हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नौकरी करने वाले भी आज प्रसन्न हैं, बॉस से शाबाशी मिल सकती है, विशेषकर अगर उनकी बॉस कोई महिला है। दिन मिथुन राशि वालों के लिए, सभी के लिए अच्छा है। ऐसा मैं कह नहीं सकता किसी के लिए खराब है किसी के लिए नहीं, क्योंकि आज का जो दिन है ना, वो दिन मैंने शुरू में बोला था राशिफल शुरू करने से पहले कि आज दिन है रोमांस का, खुशियों का, आनंद का, गिफ्ट का। तो ये सबको कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त होगा, चाहे चंद्रमा कितने ही बुरे ग्रह में बैठ जाए। तो दोस्तों, आज के दिन को और सुंदर बनाना है तो उसके लिए नारियल ले लेना। एक नारियल, जटा वाला नारियल, जिसको हम नवरात्रों में रखते हैं, जिसको फोड़ने पर गिरी अलग निकलती है, पानी अलग निकलता है। एक तो ग्रीन वाला नारियल होता है जिसे पानी वाला बोलते हैं, नारियल पानी, वो नहीं, सूखा नारियल जटा वाला जो हम नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक नारियल ले लेना। आप बाबा भोलेनाथ पर 50 किस्म के सामग्री अर्पण करो, लेकिन आज एक नारियल अर्पण कर देना। देखो दिन की सुंदरता। और अगर आपकी धर्मपत्नी व्यवसाय करती हैं, अपना कोई काम है, आज उनका लाभ बढ़ेगा, घर में खुशियां बढ़ेगी, आपके पिता, आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके अधिकारीगण सब प्रसन्न रहेंगे, घर में सुंदरता, सुख, आनंद का अनुभव होगा। जो सास बहू में तनाव होना है वो खत्म होगा। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकगण, आज एकमात्र राशि है जो थोड़ी उदासीन है। अब उसका कारण, प्रेमी प्रेमिका में तनाव, पति पत्नी में तनाव, पत्नी रूठ के मायके जा सकती है, चित्त अशांत रहेगा, कहीं दिल लगेगा ही नहीं, कहीं दिल लगेगा नहीं। और किसी से भरोसा मत करना, किसी का विश्वास मत करना मेरे दोस्तों। विश्वासघात होने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए कह रहा हूं विश्वास मत करना। आज आपको लगेगा कि अचानक भाग्य में मेरे से क्या गलती हुई कि भाग्य ने मेरे से मुंह मोड़ लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप नेगेटिव सोचे जा रहे हो, सारी चीजें नेगेटिव सोच रहे हो। पत्नी ने कुछ कह दिया तो उसको लेके भी आपने इतना बवंडर अंदर ही रच लिया, लेकिन ये याद नहीं किया कि जब मैं बीमार पड़ा था तो मेरी पत्नी ने मेरी कितनी सेवा की थी। अगर ये याद कर लोगे, मतलब कि पत्नी द्वारा किए गए अच्छे काम याद कर लोगे, तो और अच्छे काम याद आते जाएंगे। और मन की नेगेटिविटी घटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये कि जब भी आपके किसी के साथ क्लेश हो जाए तो आप उसकी अच्छी बातों को याद करो। उसने क्लेश किया है ये करके बुरी बातें याद मत करो। बुरी बातें याद करोगे तो पहाड़ लग जाएगा बात बुरी चीज़ों का, लेकिन अच्छी बातें याद करोगे तो मन को सुकून मिलेगा। और हमेशा आप ऐसे ही करते रहे सबके साथ, तो आप अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिव का मतलब समझते हो? कितना ही कठिन समय हो तब क्या कहोगे, जो भगवान की मर्जी वही होगा, चल आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है आप करने के वाले होने। कहता है आज दाम्पत्य जीवन हो, घरेलू जीवन हो, व्यापार हो या किसी भी प्रकार का कार्य है,
तो लाल किताब में लिखा हुआ है धूल भरी आंधी। अब धूल भरी आंधी के अंदर आप आंखें नहीं खोल सकते, चल नहीं सकते, आपको छुपना पड़ेगा। इसका मतलब, वैसे तो वो फारसी में लिखी हुई है, लेकिन हमारे गुरुजी ने उसका अनुवाद किया था तो वो मेरे पास है। तो उसमें क्या, छुपना पड़ेगा। अब आपकी कहानी क्या बनी, आप एकांत में बैठे हो, कोई भाग दौड़ नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री। टेंशन तो है, तनाव है, तभी तो परेशानी है। तो आज सभी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में प्रॉब्लम, मालिक है तो एम्प्लॉई अगर फीमेल है तो उसके साथ प्रॉब्लम, काम धंधों में लगभग अंकुश लग गया, लाभ की कोई संभावना नहीं, धन खर्च हो रहा है, बड़ी मात्रा में खर्च हो रहा है, मन अशांत, नकारात्मक विचार, सूर्यास्त के बाद पेट खराब। अब प्रयास करते हैं इसको अच्छा करने का। नंबर 1, कच्चा दूध लो, नंगे पांव घर से चल के मंदिर तक जाएं, धर्म स्थान तक जाएं, और वो कच्चा दूध बाबा भोलेनाथ के चरणों में रखें, जल से अभिषेक करें, चंदन का टीका बाबा को लगाएं, चंदन के अपने लगाएं। और दिनों ध्यान दें, हर जगह चंदन नहीं होगा, जहाँ चंदन ना हो वहाँ पर आप मुल्तानी मिट्टी जिसे बोलते हो ना, ये मुल्तानी मिट्टी का तिलक बाबा को भी लगाओ और अपने भी लगाओ। वहाँ से जब आप आओगे तो 1 से सवा घंटे में आपका मन न्यूट्रल हो जाएगा, ना दुख है ना सुख है, थोड़ा सा विचारणीय स्थिति हो जाएगी, मतलब आप मंथन करने लगोगे। वो मैंने पॉजिटिव वाली बात बोली ना, अब आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। जब पॉजिटिव हो गए तो कुछ ना कुछ तो हरकत होगी, अच्छी होगी तो उससे भला भी होगा। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, प्रचुर मात्रा में लाभ होगा, अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, कार्य सरकारी, गैर सरकारी, विदेशी सभी प्रकार के कार्य सफल होंगे। यात्रा की संभावना है, व्यापारिक यात्रा की संभावनाएं ज्यादा हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रेवलिंग, टूरिंग जॉब, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए दिन ज़्यादा लाभप्रद है। और सबसे ज़्यादा लाभप्रद, अगर यही व्यवसाय, मान लीजिए आप सजावट का सामान, सुंदरता का सामान, स्त्रियों से संबंधित सामान आप दूसरे राज्य में बेचते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तम धन लाभ आप लोगों को होगा। वैसे तो बाहर जाने वालों को, अपने स्थान से दूर जाके काम करने वालों को लाभ है, लेकिन अगर वो व्यवसाय आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अब आपका स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन का सामान है, चांदी की ज्वेलरी है, फूलों का काम है, सजावट का सामान है, घर के इंटीरियर डिजाइनिंग का सामान है, वो लोग अगर अपने राज्य से दूसरे राज्य में, विदेश में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्तम बड़ा लाभ उन लोगों का होगा। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, घर में चाचा, पिता के छोटे भाई, उनका आगमन हो सकता है। नौकरी के आवेदन के लिए, नौकरी बदलने के आवेदन के लिए, या कोई भी किसी भी प्रकार का सरकारी, गैर सरकारी, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, आज कोई आपकी व्यापारिक मीटिंग है, कोई डील होनी है, उन सब के लिए आज का दिन सुंदर है। जो विवाहित हैं उनकी धर्मपत्नियों का स्वास्थ्य खराब है, जो अविवाहित है उनकी, जो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आज वो नाराज है, मिलन जुलन नहीं हो पा रहा, प्रयास बहुत किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके गुप्त संबंध हैं, आज वो अपना वहां मन एंजॉय करेंगे। लेकिन विवाहित लोग जो हैं उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए, काफी पाप कार्य, पाप कर्म कहा जाता है। बुढ़ापा बड़ा गंदा गुजरता है भाई साहब, ये ध्यान रखना आप। अगर आप ऐसे किसी काम में है तो तुरंत छोड़ दें। आज का दिन सुंदर है, प्रसन्नता भी है, धन लाभ हो रहा है, काम बन रहे हैं। अब काम
एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, प्रॉपर्टी का है, कृषि का है, कुम्हार है, पटरी पे काम करता है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान, सबके लिए सुंदर दिन है ये। आज का दिन, चाहे वो कामकाजी महिला है या नौकरी करने वाला, गृहिणी है या बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं या अध्यापक, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, सबके मन में कहीं ना कुछ प्रसन्नता के बीज अंकुरित हो रहे हैं। ऐसा दिन है आज का। आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए जो गौ माता, अपनी इंडियन गाय, देसी गाय, अगर देसी गाय मिल जाए तो बहुत सुंदर है। देसी गाय को हरा चारा खिलाएं, आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा। जो लोग गुप्त संबंध बनाते हैं उनका मन ठीक होगा। जिनके प्रेम प्रसंग बिगड़े पड़े हैं वो ठीक होंगे। और नंगे पांव मंदिर जाएं, साधारण जल से बाबा का अभिषेक करें। नंगे पांव जाना है घर से, ये ध्यान रखना। आते वक्त आप गाड़ी में आ जाओ, नो प्रॉब्लम। देखिए दिन सुंदर होगा, लाभ बढ़ेगा, कार्य सफल होंगे, प्रसन्नता और अधिक बढ़ेगी। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि। छठी राशि, मन थोड़ा सा अशांत है, थोड़ा कंफ्यूज है। चिंता धन की है, और धन किसके लिए चाहिए? परिवार की खुशियों के लिए। थोड़ी सी इसलिए मन की अशांति है। आपने देखा ना पिता कैसा होता है। पिता, चल पहले बच्चों को ले लेने दे, मैं अगली बार देख लूंगा। कोई भी चीज, बच्चों ने कपड़े लेने हैं, कपड़े तो पिता के पास भी नहीं है, पिछले 6-7 साल पहले खरीदे थे, लेकिन फिर भी चलो पहले बच्चों को लेने दे, मैं अगली बार देख लूंगा। तो पिता होता है ना। तो वो अशांति कि मैं घर के लिए कुछ करना है और हो नहीं पा रहा, वो अशांति। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। लेकिन आज आपका जीवन साथी आपके कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। सबसे पहली बात, कोई समस्या परेशानी है उनसे डिस्कस करो। इस वक्त आपकी उनसे अच्छी सलाहकार कोई नहीं हो सकता। क्या समझे? मन से नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। देखो, आप विवाहित हैं तो धर्मपत्नी के साथ सलाह करो। आप अविवाहित हैं तो प्रेमिका होगी, प्रेमिका नहीं है तो कोई महिला मित्र होगी। समस्या का समाधान उन्हीं के पास है। मन प्रसन्न रहेगा। अपनी साज सज्जा को लेकर भी थोड़ा चिंतित रहेंगे। शेव शूव बना ली, कपड़े कुपड़े ठीक ठाक पहन लिए, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा लिया। क्या समझे? और अगर कार्यों में सफलता चाहते हो, कोई धर्मपत्नी, महिला मित्र, प्रेमिका या कोई भी एम्प्लॉय महिला है उसको साथ रखें। तो देखो, सरकारी कार्यों की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आपके व्यापारिक कार्यों में अगर 10 काम है तो 6 काम तो सफल हो ही जाएंगे। आज का दिन गृहिणियों के लिए अच्छा है। उनको कुछ लाभ होना है, उनको कोई उपहार मिलना है। क्या समझे? सभी, चाहे वो बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो किसान है, कुम्हार है, मोची है, दुकानदार है, दुकानदार छोटा बड़ा कैसा भी, किसी भी काम का करता है काम, अगर उनके पास उनकी कोई समस्या, कोई बाधा है तो अपनी धर्मपत्नी, प्रेमिका, महिला मित्र या महिला कर्मचारी से शेयर करें। देखिए आपकी समस्या का समाधान उनके पास निकल आएगा। आज का दिन जो छात्र जगत, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षक भी, छात्र भी, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले भी, दाम्पत्य जीवन से सुखी है। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी वही है, धन। मन अशांत है क्योंकि संतान के लिए कुछ करना है। तो आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, जल अलग लेना है, दूध अलग लेना है। दोस्तों ध्यान रखना, सफेद पुष्प, जल से अभिषेक करें, सफेद पुष्प बाबा का श्रृंगार करें
और दूध बाबा को भेंट करें। 10-15 मिनट 20 मिनट वहाँ जरूर बिताएं। ये आपके 20 मिनट बिताए हुए व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप देखना 1-1.25 घंटे बाद आपके मन की पॉजिटिविटी, नकारात्मकता कम होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चिंताजनक हो। तो दोस्तों, आज का शुभ रंग स्काई ब्लू कलर सबसे बेस्ट है आज आपके लिए। वो नहीं तो फिर व्हाइट कलर। कन्या राशि, कन्या राशि आज देखो, ग्रह चाल बहुत खराब है आपकी, लेकिन आज जिस ग्रह के नक्षत्र में चंद्र विराजमान है, तो ये प्रसन्नता वहां से आपको प्राप्त हो रही है। इसलिए उसी के अनुसार उपाय करेंगे तो ये प्रसन्नता और मिलेगी कन्या राशि को। तो कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक गण, पहली बात, अगर आप कोई आज नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं और वो कर्जे पे लेके करने शुरू करने जा रहे हैं, तो भाई साहब घबराओ मत। आपका काम धंधा खूब चलेगा, खूब धन दौलत बढ़ेगा। और एक और बात, आपको कोई काम आता है नहीं आता है, लेकिन आप कर्जे पे लेके कोई काम करने जा रहे हो, 100% सफलता मिलेगी। लोग भी कहेंगे बाद में कि यार इसे तो आता नहीं था, इसका धंधा बड़ा जबरदस्त चल रहा है। मन अति प्रसन्न है, मन अति प्रसन्न है। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। धन लाभ के लिए कोई विशेष भागदौड़ नहीं करनी है आपको। जो लोग चावल चांदी मोती पानी, स्त्रियों से संबंधित श्रृंगार का सामान, क्या समझे, डिजाइनर सूट, साड़ियां महंगी, सजावट का, फूलों का काम करते हैं, इन सबको श्रेष्ठ धन लाभ होगा। सबको प्रसन्नता प्राप्त होगी, सबको धन लाभ होगा। फर्क इतना है, इनके लिए स्पेशल है। आज का दिन नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी गैर सरकारी, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सब आपकी फेवर में जाएगी। बस एक छोटी सी कमी है, आज आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी के पांव में, एड़ियों में दर्द की शिकायत हो सकती है और ये पीड़ा ज्यादा हो सकती है। वस्त्र उपहार आपको प्राप्त हो सकते हैं, और ये जो खुशियां, ये शुभता, ये लाभ, ये सबके लिए है, किसी एक विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए। जो बच्चे अपना फ्यूचर तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी आज खुशी का दिन है, क्योंकि उनको भी आज कोई सटीक जानकारी या कोई उनकी मनपसंद की चीज, मनपसंद का सब्जेक्ट वगैरह वगैरह जो भी है वो उनको प्राप्त हो रहा है। अधिकारीगण पूरा सहयोग करेंगे, अधिकारीगण सहयोग करेंगे, चिंता ना करें। ननिहाल में कुछ किसी आपकी मामी, आपकी कजन सिस्टर, आपकी नानी, मतलब किसी महिला को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण थोड़ा सा मन विचलित होगा। एक धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को लेके, एक उनके मायके में कुछ गड़बड़ है। बाकी का दिन लाजवाब है आपका, मतलब 80% दिन शानदार। तुला राशि वालों को आज के दिन की सुंदरता बढ़ाने के लिए बाबा भोलेनाथ का जल, फल, सफेद पुष्प और चावल से अभिषेक करना चाहिए, एक, क्या समझे। और गौ माता को 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, जो आपकी श्रद्धा है वो जरूर खिलाना। इससे क्या होगा, आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य में, आपके ननिहाल में जो भी नेगेटिव जो होना है वो तो होगा, लेकिन उसकी मात्रा घट जाती है, क्या समझे। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि वाले रंग कौन सा धारण करें? रंग केवल व्हाइट, और कोई कलर नहीं धारण करना दोस्त, केवल व्हाइट, ऑफ व्हाइट क्रीम। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि। स्वामी मंगल महाराज है, बड़ी ही रहस्यमयी राशि है। आज का दिन देखो, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन बड़ा खर्च होना है। धन किस पे खर्च होना है? यारी दोस्ती,
प्यार मोहब्बत प्रेम प्रसंग। अब मिलन होगा तो कोई गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, और कोई भी गिफ्ट 400-500 सस्ता आता नहीं, क्यों जी? तो धन को खर्च हो गया, फिर वहां पार्टी भी देनी पड़ेगी। अब अपनी शान दिखानी है तो पेमेंट मैं करूंगा, नहीं? वो तो बाद में पता लगेगा ना, जब बाद में सर पकड़ के बैठोगे, वो हो 5,000 खर्च हो गए, बड़ा गड़बड़ हो गई। तो धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन लगेगा मौज मस्ती रोमांस प्रेम प्रसंग इत्यादि में। अगर कोई नया दोस्त बन रहा है तो ध्यान रखें, जब तक परख ना ले दोस्ती पक्की ना कर ले मेरे दोस्त। कहीं पता लगे वो दोस्त सिर्फ आपको इस्तेमाल करने आया है। कार्यों में जो लोग कार्यों में मन लगा रहे हैं उनके कार्यों में भाग दौड़ रहेगी, लेकिन जो छोटे काम हैं वो जरूर सफल होंगे। बड़े कार्यों में, बड़े बिजनेसमैन, बड़े काम, इनमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन छोटे काम, मजदूर हैं, हेल्पर हैं, मैकेनिक हैं, राजमिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, कृषि करते हैं, कुम्हार हैं, मोची हैं, इनके लिए आज अच्छा दिन है। आज एक बात और है, कहीं ऐसा ना हो कि मौज मस्ती पार्टी करी, पेमेंट भी हो गई और उसके बाद आपकी तू तू मैं हो गई, प्रेमी प्रेमिका में तनाव। और जो विवाहित हैं, गृहिणियां हैं, गृहिणियों को एक चीज का ध्यान रखना है, आज बाल नहीं कटवाने और नखून नहीं सजाने, नेल पॉलिश वगैरह, नेल आर्ट इत्यादि नहीं करना, अन्यथा संतान को समस्या तुरंत हो जाएगी। आप सुबह करो, शाम तक रिपोर्ट है, टेंशन मत लो। वृश्चिक राशि, थोड़े दया भाव भी उत्पन्न होंगे। देखो क्या होता है कि कभी आजमा के देखना, वैसे तो दोस्त जो होता है ना वो बहुत पैसे वाला नहीं होता, वो लोअर मिडिल क्लास से भी कम होता है, और जब भी आप उसे आजमाओगे ना तो वो अपनी औकात से ज़्यादा ही करेगा। अब उसकी औकात बेचारे की 1,000 रुपये की है, वो फिर भी 1200 का करेगा। तो ऐसी कुछ कंडीशन, ऐसी दयालुता आपके दोस्त आपके साथ कर सकते हैं, क्या समझे? वृश्चिक राशि, आज के दिन कच्चा दूध, पानी, जल मिला लें, थोड़े से चावल, सफेद पुष्प और छोटी सी डली गुड़ की, बाबा भोलेनाथ का जल और दूध से अभिषेक करें, बाकी श्रृंगार करें, गुड़ बाबा के चरणों में रखें, प्रणाम करें, 15-20 मिनट वहां बिताएं, काफी कुछ बदल जाएगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। जो लोग अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं उनके काम चाहे वो छोटे क्या ना हो लेकिन बड़े लाभदायक हो सकते हैं, क्या समझे? और जो पार्टी के बाद तू मैं होनी है वो नहीं होगी। नया मित्र जो भी है, चाहे आप नौकरी करते हैं तो वहां कोई नया बंदा नौकरी करने आया है तो वो आपको आजमाएगा नहीं या आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। सिंपल साधारण उपाय। तो दोस्तों ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक गण, देखो आज कार्यों को समर्पित हो जाओ, यानी कि जितने भी पेंडिंग वर्क हैं और आगे के काम हैं सब पकड़ लो और सबके पीछे जी जान से लग जाओ। शानदार दिन है आज आपका, कार्यों की सफलता का, ये बात ध्यान रखना। कार्य आपका सरकारी है, गैर सरकारी है। कार्य आपका विदेश से संबंधित है, देश से संबंधित है। आप किसान हैं, कुम्हार हैं, आप मोची हैं, आप छोटे दुकानदार हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित हो जाओ, उत्तम धन लाभ होगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई नया मित्र आपका सहयोग बढ़ा सकता है क्योंकि उस मित्र के कारण आपको कुछ लाभ होने वाला है। मन, मैं उसको प्रसन्नता नहीं कहूंगा, लेकिन आज आपका अंदाज खुश वाला है, खुशनुमा अंदाज है, लेकिन इसमें प्रसन्नता नहीं कहूंगा।
क्योंकि इसमें एक वासना है। वासना समझे? वासना का मतलब ये नहीं कि स्त्री पुरुष का संभोग। वासना तो पैसे की भी होती है, वासना तो नाम की भी होती है। तो ये जो प्रसन्नता है ना, आज आप कोई निजी प्रसन्नता है, ये ऐसी नहीं है कि आपको देख के लोग कहें कि बड़ा खुश नजर आ रहा है। नौकरी का आवेदन हो, नौकरी बदलने का आवेदन हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग, डील है, आज का दिन आपके पक्ष में जाएगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे, आपके लिए बहुत कठोर शब्दों में कह रहा हूं कि बिल्कुल भी मांस मदिरा का सेवन मत करना, वरना रात्रि काल में आपको पेट से संबंधित भयंकर पीड़ा हो सकती है। और इसके परिणाम अभी नजर नहीं आएंगे, हफ्ते 10 दिन बाद नजर आएंगे। डॉक्टर बोलेगा आपको पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया जी, ब्लड चेक करा, उसमें रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी बढ़ा हुआ है आपका। तो मैं इसलिए कठोर शब्दों में कह रहा हूं। गिफ्ट प्राप्त हो सकते हैं, कुछ परिवार के लिए आप खरीदारी भी कर सकते हैं। शिक्षा का पूर्ण मूल्य प्राप्त होगा, अर्थात जो बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं उनको कुछ अच्छा रिवार्ड मिलने वाला है भैया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या फिर टूर एंड ट्रेवलिंग करने वाले, टूरिंग जॉब करने वाले, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करने वाले, धन लाभ तो इनको भी होगा और वो अचानक होगा। आज का दिन सास बहू का झगड़ा घर का सुख चैन बिगाड़ देगा, और आपसे अनुरोध है कि सुबह निकल लो टाइम से और रात को भी घुसना टाइम से, और किसी एक का पक्ष लेना मत। जिसकी तरफ भी पक्ष लिया तो दूसरा आपको ताने मार मार के इस से फेर देगा। इसलिए दोनों को समझाना, दोनों आप पे गुस्सा उतार देंगे, उनका गुस्सा उतर जाएगा, घर का ये टेंशन खत्म। समझ रहे हो ना? गुस्से का एक पायदान होता है। अब वो दोनों झगड़ के बैठी हैं, वो दोनों आपको सुनाएंगी, आप दोनों को समझा दो। जब दोनों को आप समझाना शुरू करोगे तो दोनों आप पे गुस्सा उतारेंगे। जब उनका गुस्सा उतर जाएगा, समझे, मामला ठंडा हो गया, घर में सुख शांति हो गई। तो देखना आधे घंटे बाद ही सास बहू फिर एक साथ, तो ये झगड़े चलते रहते हैं। खैर, बस खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। किसी से भी वस्त्र, परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव और शराब उपहार में ना ले, क्योंकि आज आपके पास आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिससे भी लोगे आने वाले दिनों में उसके साथ तू मैं तकरार बढ़ जाएगी। आज का दिन कामकाजी महिला है, नौकरी करने वाले हैं, छात्र जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ शुभ कार्य जरूर होगा। विशेष गृहिणी के लिए उनको कोई आज उपहार प्राप्त हो सकता है, लेकिन खान पान का ध्यान उनको भी रखना है, यह ध्यान रहे। आज का दिन लाइट ब्राउन कलर, लाइट पिंक कलर, दोनों में से कोई रंग धारण करो, खुशियां बढ़ाता है। नंबर 1। नंबर 2, बाबा भोलेनाथ का जल, फल और सफेद पुष्प चावल के साथ अभिषेक करो, श्रृंगार करो, दिन और कल्याणकारी होगा, सुंदर होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि। 10वीं राशि बोले तो मकर राशि। मकर राशि, लाल किताब कहती है आज मकर राशि के लिए औरत बीमा मर्द कहावे। मतलब आज वो स्त्री, पत्नी आपकी, आपके कंधे से कंधा लगा के हर मुसीबत में लड़ने को तैयार है, और शायद आप महसूस नहीं करेंगे, उनकी शक्ति आज आपसे ज्यादा है। अगर वो वर्किंग है और अपना कोई व्यवसाय चलाती है, अगर आपने 10,000 रुपये कमाए थे, वो 15 कमाएंगी, क्योंकि आज उनकी इनकम भी आपसे ज्यादा है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है 1, तो उनको मिलेंगे 2। तो भैया, धर्मपत्नी कंधे से कंधा लगाए खड़ी है तो कंधा लगा लो। क्यों? आपके काम बड़े इजीली हो जाएंगे।
काम चाहे सरकारी है गैर सरकारी है कैसा भी है, सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा चिंतन मन में अशांति रहेगी। बोलते ना वो क्या उसको कुछ बोलते हैं शब्द, दिल में हलचल रहना, वो सूर्यास्त के बाद होगी। कामकाजी महिलाओं के लिए श्रेष्ठ दिन है, भरपूर धन लाभ होगा, घर में मेहमान का आगमन हो सकता है और घर के सुख की चीजों का भी आज आगमन हो सकता है। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, आपके अपने स्थान पर होगा, उसके लिए विशेष कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है आज आप अपने परिवार, छोटे भाई बहन, माता पिता के लिए कुछ परचेजिंग भी करें। आज का दिन मकर राशि के लिए श्रेष्ठ अच्छा दिन है क्योंकि मन प्रसन्न है। सूर्यास्त के बाद ही तो चिंता होगी दोस्त, तो सूर्यास्त के बाद तो घर में हम मन प्रसन्न है, काम सफल हो रहे हैं, और जहां नहीं हो रहे वहां धर्मपत्नी को, प्रेमिका को, महिला मित्र को या महिला कर्मचारी को साथ ले जाए वो काम भी सफल हो जाएंगे। सभी के लिए, छोटे से छोटा, चाहे वो मजदूर है, वो मिल मालिक है, एक्सपोर्टर है, 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, सभी के लिए आज मन की प्रसन्नता, आज उनको कईयों को तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होती, आज मिलेगी। उनसे पूछो उनके दिल का हाल, वो तो पगलाए घूम रहे होंगे। दोस्तों, दिन अच्छा, दिन को और सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर एक तो अपने घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई ना कोई उपहार लेके आने का संकल्प करके घर से निकलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सिंपल जल और गुड़ से बाबा का अभिषेक करो। नंबर तीसरा उपाय जरूरी है, वो क्या? मिठाई या चॉकलेट छोटे बच्चों में बांटो। खुशी, प्रसन्नता का अगर कोई पूछे कि एक नाम व्यक्तियों में, सब कहेंगे बच्चे। प्रसन्नता बढ़ानी है तो बच्चों को और प्रसन्न कर दो, देखो आपकी प्रसन्नता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी दोस्त। तो ये थी मकर राशि, शानदार राशि, मस्त राशि। इसके बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो शुभ समाचार है, कुछ शानदार है। अपना राशिफल देखना मत भूलना। और आप लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, जो आप अपने कीमती समय में से कुछ क्षण मुझे देते हैं लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। अब चलते हैं राशि चक्र की 12वीं राशि। 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि, सुबह उठे आनंदित, सुबह उठे आनंदित। मुझे लगता नहीं कि 3-4 बजे के बाद नींद आई होगी, करवटें बदल रहे होंगे। प्री प्लान प्रोग्राम, सुबह होने का इंतजार है। सुबह उठे आनंदित, प्रसन्नता। पापा ने, पिता ने, माता ने कुछ बोल भी दिया तो कोई टेंशन नहीं है, मुस्कुरा के छोड़ दिया साइड में। क्यों? क्योंकि आज आपको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। उसका कारण, आज आपका मूड है रोमांटिक। देखो, जिनकी प्रेमी प्रेमिका नहीं है वो तो अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, और जो शादीशुदा है वो काम करेंगे, लेकिन मन उनका भी प्रफुल्लित है। प्रातःकाल उठे, आनंद के साथ स्नान आदि, शौच आदि किया, नाश्ता किया। वो जो ना घर के बड़े बुजुर्ग कैसे पहचान लेते हैं कि आज क्या चक्कर है। जब बेटा निकलता है महकता हुआ बाथरूम में से, महकता हुआ कैसे? दुनिया भर के तो परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया। वो क्या बोलते हैं, बॉडी वॉश अलग है, हेड वॉश अलग है, फेस वॉश अलग है, बेवकूफ़ बना रखा है ना हमको। डिफरेंट खुशबू है, तो महकता हुआ निकलता है बाहर। फिर वो शानदार कपड़े निकाल के पहनता है और उसके रूम से खुशबू आती है। मम्मी पापा समझ जाते हैं कि आज कुछ चक्कर है। तो वही हाल आज आपका है। गृहिणियां हैं वो भी अपनी साज सज्जा पे आज विशेष ध्यान दे रही हैं। कामकाजी महिलाएं हैं वो भी अपनी साज सज्जा पे विशेष ध्यान दे रही हैं। धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। बैंक जाना पड़ सकता है, कहीं पैसे जमा कराने हैं भाई, कहीं पैसे निकलवाने हैं।
कहीं फाइनेंस से कोई रिलेटेड काम है, कोई भविष्य से जुड़ी योजना पे पैसा लगाना है। मधुर, शीतल, स्वादिष्ट व्यंजन की प्राप्ति होगी। लेकिन जो विवाहित लोग हैं उनके लिए आज दोहरा चरित्र है। अब दोहरा क्या है? लाल किताब कहती है धर्म पत्नी बीमार है तो काम धंधा अच्छा है, और धर्म पत्नी स्वस्थ है तो काम धंधा खराब है। इसका भी उपाय बताऊंगा कि वो हर हाल में काम धंधा ठीक रहे। आज का दिन मौज मस्ती पार्टी आदि में गुजरेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। टॉन्सिल्स, पेट खराब, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। कार्यों की सफलता के लिए, जैसे जो विवाहित लोग हैं वो कुछ ऐसे भी है मेरे जैसे जिसका कोई नहीं है, मतलब जिन लोगों की ना पत्नी है ना प्रेमिका है, और गिनती के 1-2 मित्र हैं, वो भी उनकी तरह बिजी है, तो उनके लिए तो उनको तो काम धंधे पे ध्यान देना पड़ेगा ना। किसी भी मित्र का सहयोग लोगे तो काम सफल होंगे। सरकारी कार्यों में बाधा है। काला, नीला, हरा रंग गलती से भी धारण मत करना। पिंक कलर या फिर बेस कलर व्हाइट, उस पर मल्टी कलर, इनमें से कोई भी दोनों में से पहनो। चाहे वो कामकाजी महिला है, चाहे घर की गृहिणी है, व्यापारी है, एक्सपोर्टर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या गैर सरकारी नौकरी करते हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। आज आपको अल्कोहल, एक तो शराब पीनी नहीं है, वो कहता है अल्कोहल आपको आएगा गिफ्ट में। अल्कोहल परफ्यूम में, डीओ में, आफ्टर शेव में होता है, शराब में होता है, तो ये आपने किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी। काले या नीले वस्त्र आपके पास आएंगे तो वो नहीं लेने। आफ्टर डिओड्रेंट और उसको क्या बोलते हैं, परफ्यूम, आफ्टर शेव, ये लगानी भी नहीं है। लगाना है तो इत्र लगाओ दोस्त, नहीं तो जो खुशबूदार फूल होते हैं, 4 फूल तोड़ के ऊपर की जेब में डाल लो, सिंपल। लेकिन इस अल्कोहल वाली लगाने वाली चीजों से बचो। क्यों? अल्कोहल क्या है? इनका प्रतिनिधित्व करता है शनि। शनि लेके घर से निकलोगे तो आज इतना सुंदर दिन बेकार हो जाएगा दोस्त। इत्र लगाओ, नो प्रॉब्लम। इत्र लगाने से कार्य सफल होंगे, अधिकारीगण सहयोग करेंगे, धन लाभ जो हो रहा है उसकी मात्रा बढ़ेगी, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जब सहयोग मिलेगा तो काम को सफल होना ही पड़ेगा। और आज भोले बाबा को दूध जल मिक्स कर लो, और सफेद पुष्प, चावल और सफेद मिठाई दूध से बनी, खोए का बर्फी, खोए का पेड़ा इत्यादि, बाबा का अभिषेक करो, श्रृंगार करो, मिठाई भेंट करो। नंबर 1, ये आपके धन, संचित धन, आपके कुटुंब, आपके मन, इन सबको संवारेगा। और अपनी स्त्री के हाथ से, अपनी धर्मपत्नी के हाथ से, जिनकी धर्मपत्नी नहीं है वो अपनी माता जी के हाथ से करा सकते हैं। मजदूर हो गए, लेबर हो गई, मैं किसी भिखारी को देने को नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, किसी साधु को, भिखारी को देने को नहीं कह रहा, मजदूर को कह रहा हूं। स्वादिष्ट भोजन मजदूर या किसी लेबर को करें। आपके घर में कोई मजदूर लगा है, उसे स्वादिष्ट भोजन कराएं। उससे क्या होगा? जिनकी धर्मपत्नी है तो उनका एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उनके काम धंधे बढ़िया चलेंगे। क्या समझे? खान पान आपने गलत कर लिया तो मेरा ये मानना है कि 50% रिजल्ट डाउन रहेगा उसका, चिंता मत करें। और जो उपहार वगैरह कोई गलती से ले भी लिए हैं तो उसका भी रिजल्ट, बैड इम्पैक्ट जो है
वो सिर्फ 50% प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप अपने अनुभव अवश्य लिखा करें, आपके अनुभव मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।